इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बनी सहमति 28 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जयपुर में विधायकों के साथ माकन और वेणुगोपाल की बैठक खत्म, विधायकों से जयपुर रहने के लिए कहा गया। कर्नाटक के नए सीएम के नाम पर आज या कल शाम तक लगेगी मुहर, बीजेपी आला कमान तय करेगा नाम। सूत्रों के हवाले से खबर, शाम तक गवर्नर पहुंचेंगे बेंगलुरु। कर्नाटक में दलित सीएम बनाने पर बोले येदियुरप्पा का आला कमान इस बारे में करेगा फैसला, शाम तक आला कमान से सुझाव की उम्मीद है। कुछ ही देर में बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शुरू होगा लिंगायत कमेटी का कन्वेंशन, सीएम येदियुरप्पा भी हो सकते हैं शामिल। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के 2 दिन बाद अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, थोड़ी देर में रामलला के दर्शन करेंगे। करीब 3 घंटे अयोध्या में रुकेंगे सीएम योगी, राम मंदिर निर्माण के साथ ही कई विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। योगी अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का भी लेंगे जायजा, अधिकारियों से करेंगे बातचीत, अगले महीने रामलला के दर्शन करेंगे रामनाथ कोविंद। अयोध्या से पहले सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी, सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, कहा मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार। सीएम योगी ने कहा मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल मिलने के बाद होगा शुभारंभ, पीएम मोदी के हाथों 9 मेडिकल कॉलेजेस का करवाना चाहते हैं उद्घाटन। पीएम मोदी ने आज 79वीं बार किया रेडियो पर मन की बात, बोले करगिल युद्ध भारत के शौर्य का प्रतीक, करगिल के वीरों को करें नमन, पढ़ें जवानों की शौर्य गाथा। मन की बात में बोले पीएम मोदी अमृत महोत्सव में हिस्सा, स्वतंत्रता सेनानियों को करें याद, 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा लोग गाएं राष्ट्रगान। प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील, देश के विकास के लिए हुए एकजुट, रोज का काम करते हुए कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण, हर देशवासी भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े। पीएम ने कहा हमारा मंत्र होना चाहिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, बुनकरों का करें समर्थन, कहा खादी खरीदना है जनसेवा। मन की बात में पीएम ने खेलों का किया जिक्र, बोले टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा देखकर रोमांचित देश, देशभक्ति की भावना हमको जोड़ती है। पीएम मोदी ने कहा ओलंपिक में गए खिलाड़ियों के साथ पूरे देश की ताकत, ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। मन की बात कार्यक्रम पर बोले मोदी, मन की बात में सकारात्मकता संवेदनशीलता है, कार्यक्रम से भारत की विविधता को प्रकट किया जाता है। एक बार फिर मोदी ने कोरोना को लेकर किया सचेत, बोले पर्व और त्योहार मनाते वक्त याद रखें कोरोना अभी गया नहीं। मन की बात के बाद राहुल का पीएम मोदी पर तंज लिखा, अगर समझते देश की मन की बात ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। पेगासस जासूसी कांड पर शिवसेना सख्त, संजय राउत ने कहा करीब 300 लोगों की जासूसी पर खर्च किए गए 350 करोड़, पैसे किसने दिए, खुलासा करे सरकार। संजय राउत ने कहा जासूसी कांड के दौरान कई राज्यों में गिराई गई सरकार, महाराष्ट्र में भी गई सरकार गिराने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा दौरे का आज दूसरा दिन, नड्डा ने मंगेश टेम्पल में की पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी नड्डा के साथ रहे। गोवा के पणजी में नड्डा ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर वैक्सीनेशन अभियान के जाने के हालात। गृहमंत्री अमित शाह के मेघालय दौरे का आज दूसरा दिन, शिलांग में असम राइफल्स के ग्रीन सोहरा वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। अमित शाह ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर जताई चिंता, कहा 25 से 30 साल के अंदर ही चेरापूंजी ने गंवाई अपनी पहचान, पहले देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती थी। अमित शाह ने सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया, अधिकारियों ने दी वाटर सप्लाई स्कीम की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में स्वामी विवेकानंद को दिया ट्रिब्यूट, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। किसान संसद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा संसद सिर्फ एक जहां जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं किसान। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का राकेश टिकैत पर डायरेक्ट हमला, कहा यह किसान आंदोलन नहीं बल्कि राकेश टिकैत के समर्थकों का आंदोलन है। होरासिस इंडिया मीटिंग में बोले शिवराज सिंह चौहान, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार होगा। ममता की सोनिया गांधी से मुलाकात पर बोले टीएमसी प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा, सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य का बयान, सोनिया गांधी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कर चुकी हैं मीटिंग, टीएमसी ने नहीं लिया था हिस्सा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा सोनिया से पहले भी मिल चुकी है ममता, नतीजा कुछ खास नहीं रहा। कांग्रेस ने भूपेन बोरा को असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। महाराष्ट्र में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार, 72 घंटे में 112 लोगों ने गंवाए जान, 99 लोग लापता, 1,35,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। रायगढ़ में 47, रत्नागिरी में 11, सतारा में 12, कोल्हापुर में 5 लोगों की जान गई, सांगली और कोल्हापुर से 80,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के 10 जिलों में बाढ़ का कहर, एनडीआरएफ की कुल 34 टीमें तैनात, राहत बचाव का काम जारी। रत्नागिरी के गुहागर से चिपलून के लिए रवाना हुए सीएम उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री चिपलून में बाढ़ और तबाही का करेंगे मुआयना। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस ने किया रत्नागिरी का दौरा, बाढ़ से बिगड़े हालात का लिया जायजा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ बारिश का कहर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज रायगढ़ के तालिये गांव जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे।
मूसलाधार बारिश से बदहाल सांगली, सांगलवाड़ी में कई जगहों पर जलभराव। रिहायशी इलाकों में अभी भी कई फीट तक भरा पानी। एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी। सांगली में 35 लोगों से भरी नाव गहरे पानी के बीच फंसी। 2 लोग तैर कर गए, बाकी लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। सांगली में बारिश के कारण कृष्णा नदी उफान पर, सड़क पर दिखा मगरमच्छ। आसपास के लोगों में दहशत। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की तबाही से डरे गांव वाले। गांव के पुरुष रात भर जागकर बाढ़ के हालात पर नजर रखते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को गांव से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। गांव की तरफ पानी का तेज बहाव लगातार जारी। रत्नागिरी में मिली 2 और डेड बॉडीज। एनडीआरएफ की टीम का बचाव अभियान जारी है। यवतमाल में भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले, कई इलाकों में जलभराव। आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने में जुटी है एनडीआरएफ की टीमें। कोल्हापुर में देवदूत की भूमिका में नजर आए एनडीआरएफ के जवान। छत पर फंसी महिलाओं को कंधे का सहारा देकर उतारा। रायगढ़ के महाड से बाढ़ के बाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। कहीं गाड़ी पर गाड़ी चढ़ी है तो कहीं ट्रक पर चढ़े हैं ट्रक। महाड में स्लैब में घर डूबे, कई फीट तक भरा पानी। कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 9 लोगों की जान गई, 3 लापता। राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने खबर दी। मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई संभावना। 24 जिलों में बारिश का अनुमान। पोर्नोग्राफी के मामले में एक्शन में मुंबई क्राइम ब्रांच। टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल करेगी। 3 लोगों से पूछताछ होगी। पोर्नोग्राफी मामले में 7 फरवरी को पुलिस ने गहना को गिरफ्तार किया था। राजकुंद्रा के 4 कर्मचारियों को गवाह बनाने की तैयारी में मुंबई क्राइम ब्रांच। कुंद्रा के खिलाफ बयान देने को तैयार है कर्मचारी। सूत्रों के हवाले से खबर। राजकुंद्रा के घर से क्राइम ब्रांच को मिली छिपी हुई लॉकर, क्रिप्टो करेंसी समेत कई दूसरे लेन देन के कागजात मिले। राजकुंद्रा केस की जांच कानपुर तक पहुंची। कानपुर के 2 अलग अलग बैंक अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। राजकुंद्रा की कंपनी की ओर से कानपुर में उनके 2 क्लाइंट्स के खातों में भेजे गए पैसे। बर्रा और कैंट इलाके में बैंकों में ट्रांसफर हुए करोड़ों की रकम। कानपुर के अलावा मेरठ और भोपाल से भी राजकुंद्रा के बैंक के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए। देश भर में कुल 18 बैंक खातों को अब तक क्राइम ब्रांच ने सीज किया है। राजकुंद्रा केस की जांच यूपी तक पहुंची। कानपुर के 2 अलग अलग बैंक अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन। मेरठ से भी कुंद्रा के बैंक खाते में भेजे गए पैसे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कानपुर के दोनों बैंक अकाउंट सीज किए। सूत्रों के मुताबिक दोनों बैंक खाते करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए में जमा किए गए। आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 26 जुलाई को करगिल युद्ध में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर के बाद कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान। एनकाउंटर में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर लाया गया। जवान की हालत स्थिर। पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मीटिंग के दौरान बीएसएफ का कड़ा विरोध। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन मिलने के मामले में विरोध जताया। एलएसी पर भारत ने फिर बढ़ाई सैनिकों की संख्या। लद्दाख में चीन से निपटने के लिए सेना ने आतंकियों से लड़ने वाली यूनिट तैनात की। कश्मीर से 15,000 सैनिक भेजे गए। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने में 3 गिरफ्तार। जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया। रांची के एक होटल से अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने जताई नाराजगी। कहा एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराए राज्य सरकार। गिरफ्तार लोगों को रिहा करे हेमंत सोरेन। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया। 1 जुलाई से लागू होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स की प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद हंगामा। लड़के के परिवार वालों ने लड़की के घर के सामने किया लड़के का अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवार का आरोप, लड़की के घर वालों ने लड़के को पीट कर मार डाला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरत में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर महिला अलीशा पटेल को मिला पहचान पत्र। परिवर्तन प्रक्रिया में 3 साल लगे, 8 लाख रुपए खर्च करने पड़े। कहा मेरे लिए पुनर्जन्म की तरह। बंगाल के दुर्गापुर में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। सड़क पर बैठकर धरना दिया। परीक्षा में कम नंबर दिए जाने पर जताई नाराजगी। हैदराबाद में तेलंगाना के डीजीपी के प्रोटोकॉल की वजह से लगा भीषण जाम। जाम में फंसे 2 एम्बुलेंस। ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली कराया। छत्तीसगढ़ के बालोद में पेड़ों को कटने से बचाने की मुहिम। वीरेंद्र सिंह ने पेड़ों पर चिपकाई भगवान की फोटो। ग्रीन कमांडो के नाम से पहचाने जाते हैं वीरेंद्र सिंह। देश में कोरोना के 39,742 नए केस। 24 घंटे में 535 की मौत। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 51 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। अब तक 43 करोड़ 31 लाख लोगों को लगा है टीका। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के कारण मुंबई का सुपरमार्केट बीएमसी ने किया सील। सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए उमड़ी थी लोगों की भीड़। मुंबई के धारावी में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। सड़क पर लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हुए तार। अयोध्या की हनुमानगढ़ी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना गाइडलाइन से खुले सरेआम धज्जियां उड़ी। आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा की गई।
जम्मू के उधमपुर में कोरोना टेस्टिंग के लिए तकनीक का सहारा। जिला अस्पताल में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लगाई गई मशीन। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े लूट से दहशत। मणप्पुरम गोल्ड में 2.5 करोड़ की लूट। बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में करगिल दिवस की तैयारी में बाइकर्स शहीदों के घर जाकर करेंगे उनका सम्मान। परिवार वालों को आर्थिक मदद पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दहेज की अजीबो गरीब मांग। नासिक के एक परिवार ने की एक कछुए और काले लैब्राडोर की मांग। पुलिस ने दर्ज किया केस। हादसे के बाद पुलिस ने ठेकेदार और पर्यवेक्षक को किया गिरफ्तार। कर्मचारियों की सुरक्षा में लापरवाही के तहत दर्ज किया केस। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर और यशवनी सिंह देसवाल हारी। मेडल की रेस से हुई बाहर। पीवी सिंधु ने जीत के साथ किया ओलंपिक का आगाज। केवल 29 मिनट में इजराइल की केसिया को सीधे सेटों में हराया। ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय रोइंग टीम अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रैपचेज रेस के जरिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सानिया अंकिता ने किया निराश। 3 सेटों तक चले मुकाबले में यूक्रेन की लिडमायला किचनोक की जोड़ी को हराया। 10 मीटर एयर राइफल में भारत के दिव्यांश पवार और दीपक कुमार ने किया निराश। मिडिल राउंड में जगह बनाने में नाकाम रहे। टेबल टेनिस में भारत को लगा झटका। जी फातियान को मिली हार। हांगकांग के खिलाड़ी ने कांटे के मुकाबले में दी शिकस्त। बांग्लादेश जाएगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। भारत से 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर जाएगा। रेल मंत्रालय ने दी जानकारी। इंडोनेशिया में कोरोना का कहर जारी। मदद के लिए भारत ने 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इंडोनेशिया भेजा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार बढ़ रही आग से जंगलों को पहुंच रहा है काफी नुकसान। तेज गर्मी और हवा की वजह से आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रणबीर कपूर की शमशेरा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी रिलीज। फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने ऐलान किया। महेश बाबू ने ठुकराया ऋतिक रोशन स्टार रामायण का ऑफर। डेट्स की वजह से महेश बाबू नहीं करेंगे फिल्म में काम। डायरेक्टर अनिरुद्ध की लॉफ्ट का पहला शूटिंग शेड्यूल। कोलकाता में आज से शुरू करेंगे यामी गौतम। खोजी पत्रकार के किरदार में नजर आएंगी यामी। तमिल बिग बॉस से चर्चा में आई अभिनेत्री यशिका आनंद सड़क दुर्घटना की शिकार हो गईं। यशिका को गंभीर चोटें आई हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।